हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पुस्तक अभ्यास सागर का 18वां पाठ बाल लीला और कुंडलियाँ जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस अभ्यास कार्य में हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजे। मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसुमति मन मही रीझे। कहाँ कहीं इह ऋषि के मारे, खेलन को नहीं जात। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब देखिए, जो हमने इससे पहले पेज में जो पंक्तियां पढ़ी थी उसमें से हमने क्या करना है कि अभी आपने जो पंक्तियां पढ़ी उन पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि कौन सा वर्ण बार बार आया है। तो जैसे पहली पंक्ति में क्या आया था, मैया मोही, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है ज़्यादा? मैं वर्ण की। दूसरा है मोही मारन, दूसरी पंक्ति क्या थी कि तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खींचे, तो इसमें भी मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीसरा पंक्ति थी मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसमति मन मही रीझे, तो इसमें भी मोहन, मुख और मन तीन शब्द आए हैं, इनमें भी मैं से शुरू होते हैं, तो इसमें भी मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। चौथी पंक्ति थी कहा कहूँ इही रिस के मारे, खेलन को नहीं जात, तो इसमें कहा और कहो दो शब्द आए हैं, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद अगली पंक्ति थी खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, तो इसमें देखो राग रंग दो शब्द आए हैं जो बार बार आए हैं, यानी कि दो बार आए हैं। राग और रंग यानी कि रै से शुरू हुआ है, तो इसमें भी रै वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगली लाइन है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो इसमें पाछे और पछताए ये दो शब्द आए हैं, इसमें भी पै वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो अब देखिए, यह अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। याद रखिए, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो बच्चों कि जब कोई एक वर्ण है जो अनेक शब्दों के शुरू में आता है अथवा एक वर्ण एक से या अधिक बार आ जाए, तो वहाँ क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो ये याद रखने वाली बातें ये आपने याद करनी है, ठीक है। अब देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, लिखिए कि पंक्तियों में किन शब्दों में कौन सा वर्ण बार बार आया है। तो पहला देखिए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, तो इसमें होत और हंसाए दो बार है वर्ण आया है, तो इसमें किसकी आवृत्ति हुई है वर्ण की, यह शब्द बार बार आया है। दूसरा है जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, तो देखो होत हंसाए ये आया है, इसमें है वर्ण की आवृत्ति हो गई। इसके बाद चित्त और चैन ये शब्द आया है, चित्त और चैन, तो इसमें चै वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे, क्या है? कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे। अब इसमें देखो कह और कविराए तथा कुछ तीन वर्ण आए जिसमें कै वर्ण से शुरू है, तो कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। इसके बाद सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत, तो इसमें देखो सूर आया है, श्याम आया है, सो आया है, तो ये तीनों सै से शुरू है, तो इसमें सै वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। अब इसके बाद है मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। अब देखो इसमें मोसो आया है और मोल आया है, मोसो और मोल जो शब्द आए हैं इनमें मैं वर्ण की आवृत्ति हो गई है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, इसमें आया है कहत और कब, तो ये कै वर्ण की भी आवृत्ति हुई है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों हुआ है लिखिए।
देखो पहला एग्जाम्पल है मुदित महीपति मंदिर आए। तो मुदित महीपति मंदिर में मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब इसके बाद है पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें पीपर और पात, इसमें पै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद कालिनी कूल कदम्ब की डारन। तो कालिंदी कूल कदम्ब, इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? कै वर्ण की आवृत्ति, और कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इसके बाद है झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो झरते और झाग, अब झरते और झाग झै से शुरू हुआ है तो झै वर्ण की आवृत्ति हुई है, और झै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इसके बाद देखिए कितनी करुणा कितने संदेश। कितनी करुणा कितने संदेश। अब इसमें कितनी करुणा और कितने में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति? कै वर्ण की, और कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब देखो इसके बाद है चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों चंद्र की चंचल किरणें। तो चारों चंद्र और चंचल में चै वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो चै वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांट कर लिखिए। जो तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है, उनको तद्भव रूप में हिंदी के रूप में हमने लिखना है। तो कंटक होता है कांटा, कर्पूर कपूर, पूर्ण पूरा, तृतीय तृतीय, तीसरा, बाल्य बाल। ठीक है। कंटक कांटा, कर्पूर कपूर, पूर्ण पूरा, तृतीय तीसरा, बाल्य बाल। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। तो हमने क्या करना है, जो संयुक्त क्रिया है यानी उसके नीचे हमने क्या करना है, रेखा खींचनी है। बच्चा झूला झूल रहा था। तो झूलना तो क्रिया हो गई, तो झूल रहा था ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। वह सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। तो चढ़ जाता क्या है, संयुक्त क्रिया। मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया। खोला गया क्या है, संयुक्त क्रिया। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी। तो इसमें संयुक्त क्रिया क्या है, देखती रहती थी। गिल्लो ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है इसमें, पकड़ लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। इसमें कुछ हेल्प बॉक्स में शब्द दिए हैं, जैसे आकर्षक, गुप्तचर, अल्पाहारी, जिज्ञासु, अचंभ्य और दर्शनीय। ठीक है। अब देखिए पहला है जो गुप्त बातों का पता लगाए वह क्या होता है, गुप्तचर। दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। तो जो अपनी ओर खींचता है क्या होता है, वह आकर्षक। ठीक है। अब देखिए आओ लिखें। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता पूरी कीजिए। ये देखिए कुछ बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, हंसना, हंसाना, दीवाना, नाव चलाना, मम्मी पापा, खिलाना, बहाना, दोस्ती, मस्ती, दिखाना, सपने, गाना, तराना और अपने। ठीक है। अब इन्होंने कविता शुरू की हुई है, हमने इस कविता को पूरा करना है। तो शुरू कहाँ से है कि सबसे अलग है दोस्तों बचपन का ज़माना। सबसे अलग है दोस्तों बचपन का ज़माना। खेलना वो कूदना और बारिश में नहाना। खेलना कूदना और वो बारिश में नहाना। अब आगे हमने किया है पापा मम्मी के साथ हंसना हंसाना। पापा मम्मी के साथ हंसना हंसाना। दोस्तों के साथ मस्ती करना, गाने तराने गाना। दोस्तों के साथ मस्ती करना, गाने तराने गाना। बारिश में कागज़ की नाव चलाना। बारिश में कागज़ की नाव चलाना। दोस्तों संग बारिश का आनंद उठाना। दोस्तों संग बारिश का आनंद उठाना। अपने आप को दीवाने जैसा दिखाना। अपने आप को दीवाने जैसा दिखाना। खाली समय में खेलना और खिलाना। खाली समय में खेलना और खिलाना। यहाँ माँ पापा लिख लो चाहे मम्मी पापा। मम्मी पापा के सपने को
पूरा करके दिखाना, मम्मी पापा के सपने को पूरा करके दिखाना। ठीक है, तो आपने ये अभ्यास कार्य सारा अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखना है और इसे याद भी करना है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।